हेलो मैथमेटिशियंस, वेलकम टू द इन्फिनिटी मैथ्स रूम, जहां नंबर सेंस बनाते हैं, फॉर्मूलाज इजी होते हैं और आपको मैथ्स बोरिंग नहीं लगेगा। तो बिना देरी किए हमारे क्लास 8 के 4th चैप्टर डेटा हैंडलिंग के 3rd वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं इस चैप्टर 4 का पहला एक्सरसाइज, जो कि है एक्सरसाइज 4.1। और इसका पहला क्वेश्चन क्या कहता है, देखो, ए सर्वे वाज मेड टू फाइंड द टाइप ऑफ म्यूजिक दैट अ सर्टेन ग्रुप ऑफ यंग पीपल लाइक इन अ सिटी। तो देखो, एक ना सिटी में हम क्या कर रहे हैं, रैंडमली एक ग्रुप ऑफ यंग पीपल का सर्वे किए ताकि उनका म्यूजिक टेस्ट के बारे में हमको पता चले। तो इस पाई चार्ट से आपको पता चलेगा कि उनका जो म्यूजिक टेस्ट है वो कैसा है। जैसे कि देखो, 20% यंग पीपल को सेमी क्लासिकल म्यूजिक पसंद है, 10% लोगों को क्लासिकल म्यूजिक पसंद है, 30% लोगों को फोक म्यूजिक पसंद है और 40% लोगों को हमारा लाइट म्यूजिक पसंद है। ये तो आ गया आपका इंफॉर्मेशन और डेटा। अभी आता है आपके क्वेश्चंस की तरफ। देखो, पहला क्वेश्चन क्या कहता है, इफ 20 पीपल लाइक्ड क्लासिकल म्यूजिक, हाउ मेनी यंग पीपल वर सर्वेड। देखो, यहाँ पे क्या कह रहा है कि ये जो क्लासिकल म्यूजिक यानी कि ये जो 10% लोग हैं ना, वो कितने हैं, हमारे 20 लोग हैं। तो टोटल कितने लोगों का सर्वे किया गया था और इसको आप कैसे फाइंड कर सकते हो, देखो मैं आपको समझा देता हूँ आप कैसे फाइंड कर सकते हो। सबसे पहले तो आप ये मान लो कि लेट द टोटल नंबर ऑफ पीपल सर्वेड, ठीक है, जिन लोगों का सर्वे किया गया था वो उनका टोटल मान लो कि वो है x, ठीक है। अच्छा, अभी हमको क्या कहा कि ये जो 10% है वो कितने हैं, हमारे 20 लोग हैं। तो मैं क्या कहूंगा कि 10% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ पीपल दैट इज x इज इक्वल्स टू 20। तो बस इसको ही सॉल्व कर लेना है। 10% का मतलब हमारा 10/100 होता है, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई और x को वैसा क्या वैसा ही रहेगा और ये 20। अभी आप क्या करोगे, इस पार्ट को इस तरफ भेज दोगे तो x इधर रहेगा इज इक्वल्स टू 20 मल्टीप्लाई, ये 10/100 था, इधर आके 100/10 हो जाएगा। फिर इसको थोड़ा कैंसिल आउट कर दो और आपका x बनता है कितना, 200। तो आप ये क्या कंक्लूजन कर सकते हो कि द टोटल नंबर ऑफ पीपल सर्वेड वे 200। ओके, उसके बाद देखो नेक्स्ट बिट क्या आता है आपका, विच टाइप ऑफ म्यूजिक इज लाइक्ड बाय द मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल। सबसे ज्यादा लोगों को कौन से टाइप का म्यूजिक पसंद आता है। देखो, यहां से तो ऑब्वियसली हमको पता चलता है सबसे ज्यादा कौन सा है, 40%, और वो कौन सा म्यूजिक है, आपका लाइट म्यूजिक। तो आप ये लिख लेना कि लाइट म्यूजिक इज लाइक्ड बाय द मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल, सिंपल। उसके बाद देखो थर्ड बिट क्या कहता है, इफ ए कैसेट कंपनी वेयर टू मेक 1000 सीडीज, हाउ मेनी ऑफ ईच टाइप वुड दे मेक। मतलब अगर एक कैसेट कंपनी को इन टोटल लोगों के लिए कैसेट्स बनाना है, सीडीज बनाना है, तो वो एक एक म्यूजिक टाइप का कितने कितने कैसेट्स को बनाएंगे। इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं बताओ। इसको हम सॉल्व कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। देखो, हमको बस करना क्या है, ये जो परसेंट है ना, इसको बस आपको नंबर्स में कन्वर्ट करना है। किस बेसिस पे, 1000 कैसेट्स के बेसिस पे करना है। तो कैसे करोगे, देखो सीडीज हमारा क्लासिकल म्यूजिक वाला कितना था, देखो 10% ही था। तो हमको क्या करना है, 10% ऑफ 1000 निकाल लेना है। बस करना क्या है, देखो टोटल कितने कैसेट्स बनाने हैं भाई, 1000 बनाने हैं। तो क्लासिकल के लिए हमको कितना बनाना है, 10% ऑफ 1000। ओके, ठीक उसी तरह से आपका सेमी क्लासिकल के लिए आपको कितना बनाना पड़ेगा, 20% ऑफ 1000। ठीक है, सबका टोटल तो हमारा 1000 ही होगा कि नहीं। तो बस उस बेसिस पे आप इस चीज को सॉल्व कर देना, ठीक है। और आपको आपके नंबर्स मिल जाएंगे 100, 200, 400 और 300। इन सब का जब आप टोटल निकालोगे, देखो 100 + 200 300, 300 + 400 700, 700 + 300 इज 1000। तो बन गए टोटल 1000 कैसेट्स, अलग अलग वेराइटी और अलग अलग म्यूजिक टेस्ट के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है, देखो ए ग्रुप ऑफ 360 पीपल वर आस्क्ड टू वोट फॉर देयर फेवरेट सीजन फ्रॉम द 3 सीजन्स रेनी, विंटर एंड समर। तो अभी हम क्या कर रहे हैं कि हमको पता करना है कि लोगों का फेवरेट सीजन क्या है। तो हम क्या करेंगे, 360 रैंडम लोगों का सर्वे करेंगे और उन्हें बोलेंगे कि आप वोट दो, आपको जो भी सीजन पसंद है। आपके पास बस 3 ऑप्शन है, क्या क्या, रेनी, विंटर और समर। तो देखो वोटिंग से हमको क्या पता चला कि 90 लोगों को समर पसंद है, 120 पीपल को रेनी पसंद है और 150 पीपल्स को हमारा विंटर पसंद है। तो अभी आते हैं आपके क्वेश्चंस की तरफ। विच सीजन गॉट द मोस्ट वोट्स, सबसे ज्यादा वोट कौन से सीजन को मिला है, हमारे विंटर सीजन को। बस आप ये लिख दोगे क्या, विंटर सीजन गॉट द मोस्ट वोट्स दैट इज 150 वोट्स, सिंपल। फाइंड द सेंट्रल एंगल फॉर ईच सेक्टर। अच्छा, ये क्या है भाई, देखो
यहाँ पे हमको क्या करना है, जब हम पाई चार्ट को ड्रॉ करेंगे तो एक एक सेक्टर कितने कितने एंगल का बनेगा वो हमको पता करना है। मतलब देखो यहाँ पे आपको क्या दिया है, डेटा दिया है, न्यूमेरिकल इन्फॉर्मेशन दिया है, इसको हमको क्या करना पड़ेगा, डिग्री में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ताकि हमको पता चले कि समर वाला जो सेक्टर बनेगा वो कितने डिग्री का बनेगा, रेनी का जब सेक्टर बनेगा वो कितने डिग्री का बनेगा, और विंटर का जो सेक्टर बनेगा वो कितने डिग्री का बनेगा। तो आप इसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, देखो 90 मल्टीप्लाई 360 अपॉन 360। अच्छा आप समझ रहे हो कि ये क्या है भाई, ऐसा क्या कर दिया, नहीं देखो मैं समझाता हूँ। यहाँ पे क्या किया गया है, देखो नंबर ऑफ वोट्स बाय टोटल नंबर ऑफ पीपल मल्टीप्लाई 360 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे मैंने कुछ ज्यादा ही डिग्रीज लगा दिए हैं, ठीक है, देख के कंफ्यूज मत होना, मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। देखो आपको करना क्या है, नंबर ऑफ वोट्स, कितने वोट्स मिले हैं, 90 वोट्स मिले हैं, कितने में से टोटल कितने वोट्स थे, 360 वोट्स थे, मल्टीप्लाई आपको 360 डिग्री करना है। क्यों, क्योंकि हमारा जो सर्कल का जो टोटल एंगल बनता है वो हमारा 360 डिग्री बनता है। बस इसको थोड़ा आप सॉल्व कर लो तो आपको कितना मिलेगा, 90 डिग्री। यानी कि आपका जो समर का जब आप पाई चार्ट बनाओगे तो उसमें समर का सेक्टर हमारा 90 डिग्री का बनेगा। ठीक उसी तरह से आप रेनी सीजन और विंटर सीजन का भी फाइंड कर सकते हो, और जब आप पाई चार्ट को ड्रॉ करोगे, जो कि आपका थर्ड क्वेश्चन है, वो कुछ इस तरह का दिखेगा। सिंपल था, इतना ही था और कुछ नहीं। नेक्स्ट आता है आपका थर्ड क्वेश्चन, क्या कहता है, देखो ड्रॉ अ पाई चार्ट शोइंग द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, द टेबल शोज द कलर्स प्रेफर्ड बाय ए ग्रुप ऑफ पीपल। तो देखो यहाँ पे क्या किया गया है, एक और सर्वे किया गया है जहां से आपको पता चलेगा कि लोगों का फेवरेट कलर क्या है। और यहाँ पे टोटल 36 लोगों का क्या किया गया है, सर्वे किया गया है। उसमें से ब्लू 18 लोगों को पसंद है, ग्रीन 9 लोगों को पसंद है, रेड 6 लोगों को पसंद है और येलो 3 लोगों को पसंद है। इस इन्फॉर्मेशन को यूज करके हमको क्या करना है, एक पाई चार्ट ड्रॉ करना है। और पाई चार्ट को ड्रॉ करने के साथ साथ आपको एक और क्वेश्चन भी पूछा गया है यहाँ पे, फाइंड द प्रोपोर्शन ऑफ ईच सेक्टर, यानी कि एक एक सेक्टर का कितना कितना एंगल बनेगा वो भी आपको बताना पड़ेगा। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर मान लीजिए कि जो ब्लू है वो हमारा 18/36 है, यानी कि 1/2 है। ठीक वैसे ही ग्रीन हमारा 9/36 है। देखो अगर आप इस चीज को देख के कंफ्यूज हो रहे हो तो बस कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि देखो नंबर ऑफ पीपल अपॉन 36 ही तो करना है। ब्लू का मतलब उसका जब आप फ्रैक्शन निकालोगे, सेक्टर को कन्वर्ट करोगे, उससे पहले आपको फ्रैक्शन निकालना पड़ेगा। देखो हम सेक्टर कैसे निकालते हैं, ऐसे फ्रैक्शन को इस डिग्री 360 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो पहले तो हम क्या करते हैं, इसका ये जो फ्रैक्शन निकालते हैं, फ्रैक्शन कैसे निकालोगे, नंबर ऑफ पीपल दैट लाइक ब्लू अपॉन टोटल नंबर ऑफ पीपल। तो नंबर ऑफ पीपल जो कि ब्लू पसंद है वो है हमारा 18, और टोटल नंबर ऑफ पीपल कितने थे, वो थे 36। तो इसलिए हमारा ब्लू का जो फ्रैक्शन बना वो बना 18/36। वैसे ही ग्रीन का 9/36 और रेड का 6/36, येलो का 3/36। यूज दिस टू फाइंड द करस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो बस इसको यूज करके हम एंगल्स निकाल लेंगे। देखो सॉल्व करते हैं, ब्लू का हमारा क्या था 18/36, तो बस इसको थोड़ा काट कूट के सॉल्व कर दो तो आपका क्या बनेगा, ब्लू का बनेगा हमारा 180 डिग्री। ठीक वैसे ही आप ग्रीन का भी कर सकते हो। देखो ये ना मतलब बहुत ज्यादा इजी है। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे नीचे 36 आ रहा है, तो ये हर एक का मतलब जो फ्रैक्शन हमारा सिंप्लीफाई जब हम करेंगे ये 10 से कट जाएगा, और फिर 10 से मल्टीप्लाई करना तो कोई बड़ी बात तो है ही नहीं। ठीक है, हलवा है कि नहीं। देखो अभी हमको क्या मिला कि हर एक सेक्टर का एंगल मिल गया, जैसे कि ब्लू का 180 डिग्री, ग्रीन का 90 डिग्री, रेड का 60 डिग्री, येलो का 30 डिग्री। बस अभी हमको क्या करना है, इसको इस पाई चार्ट में ड्रॉ करना है। देखो काफी ज्यादा सिंपल सा टास्क है जिसे हम बहुत ही इजीली करेंगे। देखो सबसे पहले तो देखो ब्लू का हम ड्रॉ करते हैं, ये कितना है हमारा 180 डिग्री, और हमें तो ये ऑलरेडी पता है कि एक सर्कल को जब हम बीच से फाड़ देंगे तो हमारा कितना बनेगा, वो बनेगा हमारा 180 डिग्री। तो बस इस तरह से बीच से फाड़ दो, यहाँ पे लिख दो ब्लू 180 डिग्री। ओके, ब्लू का बन गया। ठीक वैसे ही अभी हम क्या करेंगे, ग्रीन का बनाएंगे जो कि 90 डिग्री बनता है। और देखो जब हम 180 डिग्री को बीच से फाड़ेंगे, यानी कि उसको जब बीच से डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना बनेगा, 90 डिग्री बनेगा। तो बस इन दोनों पार्ट में से किसी को भी 90 डिग्री ले सकते हो, जैसे कि मैं इसको 90 डिग्री ले रहा हूं और यहाँ पे मैं लिख दूंगा क्या कि ये मेरा ग्रीन है। ठीक है, उसके बाद देखो आता है आपका 60 डिग्री जो कि है रेड वाला। अच्छा इसको कैसे ड्रॉ करोगे भाई, देखो आपको करना क्या है, यहाँ पे प्रोटेक्टर को कुछ इस तरह से प्लेस करना है कि आपका ये जो 90 डिग्री वाला जो यहाँ पे ड्रॉ हुआ था ना, ये वाला पार्ट, ये आपके इस मतलब प्रोटेक्टर के 0 पे रहना चाहिए। ठीक है, देखो कुछ इस तरह से आप प्लेस कर दो, हो गया। फिर आप यहाँ से क्या करोगे, 60 डिग्री का एक हल्का सा मार्क ले लोगे, जैसे कि मैंने यहाँ पे एक डॉट बना दिया। फिर आपको क्या करना है, बस इस डॉट के अलाइन को मतलब डॉट को और इस सेंटर को अलाइन करके आप एक लाइन खींच दो, और ये वाला पार्ट बन गया आपका 60 डिग्री जो कि है हमारा रेड, और जो बचा वो तो ऑब्वियसली 30 डिग्री ही होगा, और इसको आप मेंशन कर दो कि येलो है। हो गया, आपका पाई चार्ट रेडी है।
नेक्स्ट आता है आपका चौथा क्वेश्चन, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसको प्लीज ध्यान से सुनना, एक बार समझ लेना और 2-3 बार प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि इसके एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। चलो देखो क्वेश्चन क्या कहता है। द एडजॉइनिंग पाई चार्ट गिव्स द मार्क्स स्कोर्ड इन एन एग्जामिनेशन बाय ए स्टूडेंट इन हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, सोशल साइंस एंड साइंस। तो ये जो पाई चार्ट यहाँ पे दिया गया है, इसमें आपको क्या बताया गया है कि एक स्टूडेंट का जो मार्क्स उसने ऑब्टेन किया है कौन से सब्जेक्ट में, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, सोशल साइंस और साइंस में, ठीक है। इफ द टोटल मार्क्स ऑब्टेन by the students were 540, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो उसको जो टोटल मार्क मिला ये सारे सब्जेक्ट्स का ऐड करके वो कितना है, वो आपका है 540। तो अभी इस डेटा के बेसिस पे, इस पाई चार्ट और इस डेटा के बेसिस पे हमको कुछ सवालों के जवाब देने हैं। चलो देखो पहला वाला सवाल क्या कहता है, इन विच सब्जेक्ट डिड द स्टूडेंट स्कोर 105 मार्क्स। अभी बताओ कि ये जो जितने भी यहाँ पे सब्जेक्ट्स हैं, 2 3 4 5 5 सब्जेक्ट्स हैं, इन पांचों सब्जेक्ट्स में से कौन से सब्जेक्ट में उसको 105 मार्क्स मिले हैं। अच्छा, ये आप पता कैसे करोगे। देखो यहाँ पे तो सब कुछ डिग्री में लिखा है, आपको क्या करना पड़ेगा, हर एक सब्जेक्ट का आपको जो डिग्री दिया है यानी कि जो सेक्टर दिया है उसको आपको मार्क्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे करोगे, जैसे देखो मैं आपको मैथ्स का बताता हूँ, ये आपका 90 डिग्री दिया है, तो 90 अपॉन हमारा जो सर्कल है वो कितने का होता है, वो हमारा 360 का बनता है, और उसका जो टोटल मार्क्स है वो कितना है 540। तो बस इसको इससे मल्टीप्लाई कर लो, आपका काम ऑलमोस्ट हो ही गया है, ठीक है। 9 1 9 9 4 36, और फिर 4 को यहाँ से आप कैंसिल करोगे तो ये 135 आएगा। तो मैथ्स में उसको कितने मार्क्स मिले हैं, 135 मार्क्स मिले हैं, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, सोशल साइंस का निकालेंगे। देखो सोशल साइंस में उसका जो मतलब सेक्टर का एंगल है वो कितना है, वो है आपका 65 डिग्री। हम सेम करेंगे 65 डिग्री अपॉन टोटल विच इज 360 डिग्री मल्टीप्लाई टोटल मार्क्स दैट इज 540 डिग्री। बस इसको भी कुछ इस तरह से आप सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा 97.5। तो सोशल साइंस में उसको मिला कितना, 97.5। ठीक उसी तरह से आप साइंस का भी निकालोगे। साइंस में यहाँ पे कितना दिया है, ये आपका 80 डिग्री अपॉन 360 मल्टीप्लाई 540 कर लो तो आपको कितना मिलेगा। देखो इसको थोड़ा काट देते हैं ऐसे, ठीक है। और मैं ज़्यादा सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ। इसका जो आंसर होगा वो आपका 120 बनेगा। फिर वो आपको क्या करना है, हिंदी का निकालना है और आपको इंग्लिश का भी निकालना पड़ेगा। तो हिंदी में उसका कितना है, 70 डिग्री है, ठीक है। ये 70 अपॉन 360 मल्टीप्लाई 540, और फिर ये वाला कितना है आपका इंग्लिश का 55 डिग्री। तो 55 अपॉन 360 मल्टीप्लाई 540। देखो मैं यहाँ पे ना ज़्यादा कैलकुलेशन करके टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको सिंपली बता देता हूँ जो भी मतलब आपका आंसर बनता है, ठीक है। तो यहां से हमको देखो, जब हमने क्या किया, सारे सब्जेक्ट्स के एंगल्स को, इस पाई चार्ट को जब हमने क्या टोटल मार्क्स में कन्वर्ट कर दिया, टोटल नहीं, एक एक का अलग अलग मार्क्स में जब कन्वर्ट कर दिया तो हमको क्या पता चला कि उसका हिंदी सब्जेक्ट में उसको 105 मार्क्स मिले हैं, ठीक है। तो आप देखो जब इसको सॉल्व करोगे कुछ इस तरह से, आप जो हिंदी वाला है इसको यहाँ पे आप लिख लेना, ठीक है। तो 70 डिग्री अपॉन 360 मल्टीप्लाई 540 विच मेक्स इट 105 मार्क्स। तो आप क्या लिखोगे, सिंस द सेक्टर हैविंग द सेंट्रल एंगल कितना एंगल का था ये वाला हमारा जो क्या था, ये हिंदी का है हमारा यहाँ पे 70 डिग्री। तो 70 डिग्री इज करस्पॉन्डिंग टू हिंदी, यानी कि जिसमें भी जो सेक्टर हमारा 70 डिग्री को रिप्रेजेंट करता है उसमें उसको 105 मार्क्स मिले हैं, और वो सब्जेक्ट कौन सा है आपका, हिंदी है, ठीक है। उसके बाद आपका सेकंड बिट क्या कहता है, देखो हाउ मेनी मोर मार्क्स वर ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट इन मैथमेटिक्स देन हिंदी। तो अभी आपको कंपेयर करना है क्या कि उसका मैथ्स में कितना ज्यादा मार्क्स आया है हिंदी से। तो अभी जब हमने ये वाला जो कैलकुलेशन किया था हमको पता चला क्या कि मैथ्स में उसका 135 मार्क्स आया है और हिंदी में उसका 105 मार्क्स आया है। आपको करना क्या है, दोनों को बस सब्ट्रैक्ट ही तो करना है। तो आपको कितना मिलेगा, 30 मिलेगा। तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो कि उसका मैथ्स में हिंदी से 30 मार्क्स ज्यादा आया था, सिंपल। उसके बाद आपका आता है बिट 3, एग्जामाइन वेदर द सम ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन्ड इन सोशल साइंस एंड मैथमेटिक्स इज मोर देन दैट इन साइंस एंड हिंदी। देखो ये क्वेश्चन ना बहुत सिंपल है, देख के कंफ्यूज मत होना, मैं फिर से बता देता हूँ। देखो आपको यहाँ पे क्या एग्जामाइन करना है, सम ऑफ, ऐड करना है सोशल साइंस और मैथमेटिक्स के मार्क्स को। सबसे पहले देखो हम सोशल साइंस, देखो यहाँ पे दिख रहा है, हाँ, सोशल साइंस प्लस मैथमेटिक्स के मार्क्स को जब हम ऐड करेंगे तो आपको ये 97.5 प्लस यहाँ पे मैथ्स में उसका कितना आया था 135। तो इन दोनों को बस आपको क्या करना है, सिंपली ऐड ही तो करना है, जो कि आपको मिलेगा कुछ 232.5 मार्क्स। ओके, फिर आपको क्या करना है कि इन दोनों को ऐड करना है, साइंस और हिंदी के भी मार्क्स को आपको ऐड करना है। तो साइंस प्लस
हिंदी कर लो। देखो साइंस में उसको कितना मिला था, 120 मार्क्स मिला था और हिंदी में उसको मिला था 105। तो 120 प्लस 105 करोगे तो आपको कितना मिलेगा, 225 मिलेगा। अच्छा यहाँ पे देखो हमने क्या किया, सोशल साइंस और मैथ्स का सम निकाल लिया और साइंस और हिंदी का भी सम निकाल लिया। अभी हमको क्या करना है, एग्जामाइन करना है कि किसमें उसको ज्यादा मिला था। तो इन दोनों में से ज्यादा कौन सा है, ऑब्वियसली ये वाला यानी कि 232.5। तो आप क्या कह सकते हो, द सम ऑफ सोशल साइंस एंड मैथमेटिक्स इज मोर देन द सम ऑफ साइंस एंड हिंदी मार्क्स। ठीक है, सिंपल इतना ही था। अभी आता है इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो आप 4 और 5th क्वेश्चन को बिल्कुल भी स्किप मत करना, इसको आपको 3 से 4 बार प्रैक्टिस जैसे भी करना ही करना है। ठीक है, अभी देखो 5th क्वेश्चन क्या कहता है आपका, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ हॉस्टल स्पीकिंग डिफरेंट लैंग्वेजेस इज गिवन बिलो। तो एक हॉस्टल में बहुत सारे क्या लैंग्वेजेस वाले बच्चे रहते हैं, तो यहाँ पे वो डेटा आपको दे रखा है। जैसे कि हिंदी बोलने वाले 40 लोग हैं, इंग्लिश बोलने वाले 12 है, मराठी 9 लोग बोलते हैं, तमिल 7 लोग बोलते हैं और बंगाली 4 लोग बोलते हैं। ठीक है, टोटल कितने बच्चे हैं उस हॉस्टल में, 72 बच्चे हैं। डिस्प्ले द डेटा इन अ पाई चार्ट। तो आपको क्या करना है, इसको ये जो डेटा दिया है इसको पाई चार्ट में ड्रॉ करना है। देखो पाई चार्ट से ड्रॉ करने पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा, वो जो सेक्टर का एंगल कितना होगा। जैसे कि हिंदी का अगर हम सेक्टर फाइंड करने के लिए जाएंगे तो हमको क्या करना पड़ेगा, 40/72 मल्टीप्लाई 360। ठीक है, जब आप इस चीज को सॉल्व करोगे ना, ये कुछ ऐसे सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो ये 9 फिर 4 36 और इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये 200 डिग्री का बनेगा। तो हिंदी का सेक्टर हमारा 200 डिग्री का बनता है। ठीक है, तो ये 12 1 12 फिर 12 6 72 6 6 36। तो ये हमारा इंग्लिश का बन गया कितना, 60 डिग्री। ठीक वैसे ही आप मराठी वाला भी सॉल्व करोगे। देखो मैं अभी और आपको पकाऊंगा नहीं, मैं क्या करूंगा, डायरेक्टली आपके डिक्रीज लिख दूंगा। क्यों, देखो वीडियो लंबा नहीं करना है मुझे, बस इसीलिए। ठीक है, देखो आप समझदार हो, ये कैलकुलेशन तो आप इजीली कर ही सकते हो, मेरा काम है आपको समझाना। तो अभी हमारा क्या हो गया कि हर एक सब्जेक्ट का सेक्टर का एंगल हमने फाइंड कर दिया है। हिंदी का 200 डिग्री, इंग्लिश का 60 डिग्री, मराठी का 45 डिग्री, तमिल का 35 डिग्री और बंगाली का हमारा 20 डिग्री। बस अभी हमको क्या करना है, इसको पाई चार्ट में ड्रॉ करना है जो कि कुछ इस तरह का दिखेगा। और आप ये खुद से कर सकते हो, मुझे आपको समझाने की जरूरत नहीं है। बस ध्यान रखना जब आप प्रोटेक्टर को यूज करोगे वो आप अच्छे से करो, बस और कुछ नहीं। अच्छा मैं आपको ना पाई चार्ट का ना एक इजी ट्रिक बता देता हूँ आपको, अगर ड्रॉ करना है तो। देखो सबसे पहले ना आप एक अच्छा सा सर्कल बना लो, फिर आप क्या करना कि सबसे पहले ऐसी एक रैंडमली स्ट्रेट लाइन ले लो। आप वो स्ट्रेट लाइन कुछ इस तरह से भी ले सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। और यहीं से इसको ही 0 डिग्री पर रख के फिर आप एक एक एंगल ड्रॉ करना स्टार्ट कर देना। आपका पाई चार्ट एकदम नीट एंड क्लीनली पूरा सही तरीके से बन जाएगा बस। और मिलते हैं आपके नेक्स्ट वीडियो में, जहां हम आपका ये जो चैप्टर का लास्ट एक्सरसाइज है यानी कि एक्सरसाइज 4.2 उसको हम कवर करेंगे। तब तक आप प्लीज इस एक्सरसाइज के 500 क्वेश्चंस को अच्छे से करना और 4 और 5 नंबर को 3 से 4 बार जरूर करना। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।